गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है स्टीयरिंग सिस्टम। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे स्टीयरिंग सिस्टम का परिचय, स्टीयरिंग सिस्टम के कार्य, स्टीयरिंग सिस्टम के गुण, स्टीयरिंग सिस्टम की बनावट, स्टीयरिंग सिस्टम के मुख्य भाग एवं स्टीयरिंग सिस्टम की कार्य पद्धति के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम के परिचय की। वाहन को सड़क के अनुसार दाएं या बाएं मोड़ने के लिए अथवा वाहन को ड्राइवर की इच्छा अनुसार दिशा प्रदान करने के लिए वाहन में स्टीयरिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम के कार्यों की। तो स्टीयरिंग सिस्टम के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। स्टीयरिंग सिस्टम द्वारा स्टीयरिंग व्हील की घुमावदार गति को अगले पहियों की कोणीय गति में बदला जाता है, यानी कि स्टीयरिंग व्हील की जो रोटरी मोशन है उसको पहियों के एंगुलर मोशन में बदला जाता है। जब वाहन के स्टीयरिंग व्हील को दाएं या बाएं घुमाया जाता है तो स्टीयरिंग गियरबॉक्स एवं अन्य लिंकेज की सहायता से अगले पहियों को दाएं या बाएं घुमाते हैं। अगला है स्टीयरिंग सिस्टम द्वारा आवश्यक यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है, जिससे वाहन को कम शक्ति लगाकर आसानी से मोड़ा जा सकता है। अगला है यह वाहन को दिशात्मक स्थिरता प्रदान करता है, तो हमको जिस दिशा में जाना है वहाँ हम कंट्रोल के साथ जा सकते हैं। जैसे हम 60 की स्पीड में भी हैं, अगर हमको घूमना है दाएं या बाएं तो हम स्टीयरिंग सिस्टम की मदद से बगैर किसी प्रॉब्लम के सारे पूरे कंट्रोल के साथ आसानी से गाड़ी को घुमा सकते हैं। बात करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम के गुणों की। तो इसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ऑटोमोबाइल का जो स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें कुछ गुण होने ही चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे स्टीयरिंग सिस्टम को कम शक्ति लगाकर आसानी से कार्य करना चाहिए, मतलब ड्राइवर को ज़्यादा फटीक नहीं आना चाहिए, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, मतलब आसानी से कम शक्ति लगाकर घूमने वाला होना चाहिए। स्टीयरिंग प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उस पर वाहन पर जो बोझ लदा है उसका कोई नकारात्मक प्रभाव स्टीयरिंग सिस्टम पर ना आए। इसी प्रकार ब्रेक लगाने पर भी स्टीयरिंग सिस्टम में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आना चाहिए, जैसे स्टीयरिंग लॉक हो जाए, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है वाहन के स्टीयरिंग सिस्टम में सेल्फ सेंटरिंग, अर्थात वाहन के मोड़ने के पश्चात स्टीयरिंग मध्य में आ जाना चाहिए। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगले पहिए जब हमने स्टीयरिंग घुमाया उसके बाद छोड़ा तो अगले पहिए वापस सीधे हो जाने चाहिए। इसको हम सेल्फ सेंटरिंग का गुण कहते हैं। अगला बात करेंगे वाहन का स्टीयरिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उससे पहियों पर लगने वाले झटकों का उसका कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए स्टीयरिंग सिस्टम में। इसी प्रकार पहियों की जो घिसावट है वो भी कम से कम होनी चाहिए, स्टीयरिंग सिस्टम का ये बेनिफिट मिलना चाहिए। बात करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम की बनावट की। तो ऑटोमोबाइल के स्टीयरिंग सिस्टम में कुछ अंतर के साथ सभी वाहनों में लगभग एक समान भाग लगे होते हैं, जो इस प्रकार हैं। कुछ अंतर मतलब कुछ अंतर क्या होगा, गियर बॉक्स में, मुख्य रूप से गियर बॉक्स में और कुछ लिंकेज में अंतर होता है, बाकी लगभग एक जैसे पार्ट होते हैं। देखिए स्टीयरिंग व्हील, देखिए ये स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग कॉलम, ये बाहर वाला एरिया, ये आउटर ट्यूब खोखली होती है, इसी के अंदर इनर शाफ्ट होती है जो यूनिवर्सल जॉइंट की सहायता से गियर बॉक्स से जुड़ी रहती है। और गियर बॉक्स के बाद ये ड्रॉप आर्म या पिटमैन आर्म कहते हैं। इसके बाद ये ड्रैग लिंक जुड़ा रहेगा। ड्रैग लिंक के आगे स्टीयरिंग आर्म रहेगी जो स्टीयरिंग नकल से जुड़ी रहेगी। फिर इसका दूसरा सिरा दूसरे पहिए को जोड़ने के लिए सेंटर लिंक रहेगा, उसकी दोनों ओर टाई रॉड लगी रहेंगी दो। चलिए अब स्टीयरिंग सिस्टम के मुख्य भागों के बारे में जानते हैं। स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर सीट के सामने ये है, ये लगा रहता है। ड्राइवर द्वारा स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर ही वाहन को इच्छित दिशा में घुमाया जाता है। यह एक गोलाकार पहिए के समान आकार का हार्ड रबर या प्लास्टिक का बना हुआ भाग होता है, जिसे पर्याप्त मजबूती प्रदान करने के लिए मोल्डिंग के समय स्टील रॉड या स्टील वायर को डाला जाता है। यह स्टीयरिंग इनर शाफ्ट के ऊपर चेक नट या नट द्वारा कसा रहता है। नेक्स्ट है स्टीयरिंग कॉलम, इसे आउटर ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। यह एक खोखली पाइप के समान संरचना होती है।
इस ट्यूब का एक सिरा स्टीयरिंग व्हील तक तथा दूसरा सिरा स्टीयरिंग गियर बॉक्स तक होता है। स्टीयरिंग कॉलम पर ब्रैकेट बने होते हैं जिनकी सहायता से डैशबोर्ड के नीचे इसे बॉडी में कसा जाता है। स्टीयरिंग कॉलम में ही वाहन के लिए लाइटिंग एवं वाइपर स्विच आदि की व्यवस्था की जाती है। देखिए लाइटिंग की व्यवस्था है, ये इनर शाफ्ट है। अब बात है स्टीयरिंग शाफ्ट या इनर शाफ्ट की करते हैं। यह शाफ्ट अच्छे मजबूत लोहे की बनाई जाती है। इस शाफ्ट का एक सिरा चेकनट और स्प्लाइंस द्वारा स्टीयरिंग व्हील से तथा दूसरा सिरा यूनिवर्सल जॉइंट द्वारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स के वर्म गियर के साथ जुड़ा रहता है। ये देखिए इसके ये इनर शाफ्ट है। ये देखिए ब्रैकेट भी बना हुआ है, ये सॉरी आउटर ट्यूब, और इसके अंदर ये है ये इनर शाफ्ट। अब ये इनर शाफ्ट का एक सिरा जो है ये यहाँ स्टीयरिंग के साथ यहाँ चेकनट से कस जाएगा और दूसरा सिरा यहाँ यूनिवर्सल जॉइंट के साथ होता हुआ ये गियर बॉक्स के वर्म गियर के साथ जुड़ेगा। बात करेंगे स्टीयरिंग गियर बॉक्स की। इसका मुख्य कार्य स्टीयरिंग व्हील की घुमावदार गति को ड्रॉप आर्म की आगे पीछे की गति में परिवर्तित करना होता है ताकि वाहन के अगले पहियों को घुमाकर वाहन को इच्छित दिशा में घुमाया जा सके। इसके अतिरिक्त स्टीयरिंग गियर बॉक्स द्वारा आवश्यक यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है जिससे वाहन के मोड़ने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर कम शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा बाहर से। बात करेंगे, ये देखिए ये स्टीयरिंग शाफ्ट के साथ यहाँ स्टीयरिंग व्हील जुड़ा इनर शाफ्ट की सहायता से यहाँ जॉइंट लग के। अब ये जब जैसे इसको लेफ्ट या राइट घुमाया तो ये इसके घूमने से ये सेक्टर भी घूमेगा लेफ्ट या राइट, और इसमें जो ये ड्रॉप आर्म लगी है ये भी आगे और पीछे मूव करेगी। ऐसे इस प्रकार स्टीयरिंग सिस्टम काम करता है। बात करेंगे नेक्स्ट भाग की, ड्रॉप आर्म। इसे पिटमैन आर्म के नाम से भी जाना जाता है। ड्रॉप आर्म का एक सिरा सेक्टर शाफ्ट से और दूसरा सिरा ड्रैग लिंक के साथ जुड़ा रहता है। यह स्टीयरिंग गियर बॉक्स की आउटपुट टार्क को ड्रैग लिंक को स्थानांतरित करता है। बात करेंगे ड्रैग लिंक की। यह ड्रॉप आर्म और स्टीयरिंग नकल या नकल आर्म को जोड़ने वाला लिंक होता है। इसके दोनों सिरों पर जॉइंट या बाल जॉइंट बने होते हैं। अब ये देखिए ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स, इसके साथ ये पिटमैन आर्म या ड्रॉप आर्म, और ड्रॉप आर्म के साथ ये जो लगी है ड्रैग लिंक, ये ठीक है। और ड्रैग लिंक ये ड्रैग लिंकेज यहाँ ये है स्टीयरिंग नकल, ये सेंट्रल लिंक और इस साइड से स्टीयरिंग नकल। बात करते हैं स्टीयरिंग आर्म की। स्टीयरिंग आर्म का एक सिरा ड्रैग लिंक से तथा दूसरा सिरा स्टीयरिंग नकल से जुड़ा रहता है। इसका एक सिरा जो होगा ड्रैग लिंक से जुड़ेगा और दूसरा स्टीयरिंग नकल से जुड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ कहीं बात करेंगे स्टीयरिंग नकल की। वह पार्ट जिसमें व्हील हब या स्पिंडल लगे होते हैं तथा इसी के साथ सस्पेंशन सिस्टम और स्टीयरिंग लिंकेज जुड़े रहते हैं। यह हर प्रकार के डिजाइन में आते हैं और मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, हब टाइप और स्पिंडल टाइप। इसमें देखिए ये व्हील जो है रिम के साथ जोड़ा जाएगा, इसमें व्हील जो है ड्रम के साथ, पहले ड्रम लगेगा इस प्रकार जुड़ेगा ये। बात करेंगे सेंट्रल लिंक की। यह स्टील की बनी हुई छड़ होती है जो स्टीयरिंग लिंकेज के दाएं और बाएं हिस्से को आपस में जोड़ती है। यह स्टीयरिंग आर्म, टाई रॉड एंड और आइडियल आर्म से जुड़ी रहती है, सेंट्रल लिंक या रिले रॉड। बात करेंगे टाई रॉड की, तो स्टीयरिंग सिस्टम में दो टाई रॉड का उपयोग स्टीयरिंग नकल और सेंट्रल लिंक यानी रिले रॉड को जोड़ने के लिए किया जाता है। टाई रॉड असेंबली में इनर एवं आउटर टाई रॉड एंड एडजस्टिंग स्लीव होती है। ये देखिए ये टाई रॉड हैं। बात करेंगे आइडियल आर्म की। यह आर्म ड्राइवर साइड से सेंट्रल लिंक को सहायता प्रदान करती है। इसे बोल्ट द्वारा वाहन के फ्रेम से जोड़ा जाता है। अब आप इसमें देखिए ये पूरी बनी हुई ये सेंट्रल लिंक है और ये टाई रॉड और ये है आइडलर आर्म, ठीक है।
बात करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम की कार्य पद्धति की। जब ड्राइवर द्वारा वाहन को दाएं या बाएं घुमाना होता है तो ड्राइवर द्वारा स्टीयरिंग व्हील को इच्छित दिशा में घुमाया जाता है, जिससे स्टीयरिंग शाफ्ट घूमकर वर्म व्हील को घुमाती है। वर्म गियर के घूमने से उसमें लगा सेक्टर घूमने लगता है। सेक्टर की इस गति के कारण ड्रॉप आर्म स्टीयरिंग व्हील के घूमने की दिशा में के अनुसार आगे या पीछे करती है, जिससे ड्रैग लिंक या पुश पुल रॉड के द्वारा स्टब एक्सल दाएं या बाएं घूमता है। स्टब एक्सल की यह गति सेंटर लिंक या और टाई रॉड की सहायता से दूसरी साइड के स्टब एक्सल और पहिए को घुमाती है। इस प्रकार दोनों पहिए एक समान दिशा में घूमते हैं। इसको चित्र से माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये है स्टीयरिंग व्हील और ये यहाँ इनर शाफ्ट के साथ ये गियर बॉक्स के यहाँ स्टीयरिंग गियर बॉक्स के साथ जुड़ा। अब यहाँ से ये पिटमैन आर्म स्टीयरिंग व्हील के घूमने से लेफ्ट या राइट घूमेगी। उससे क्या होगा, ये पुश पुल रॉड को ड्रैग लिंक पुश पुल रॉड को आगे और पीछे करेगा। ये इसको आगे और पीछे करेगा। इससे क्या होगा, एक साइड तो यहाँ ये टाई रॉड और स्टीयरिंग शाफ्ट की साइड से नकल से जुड़ा रहेगा यहाँ। अब इसको घुमाएगा, दूसरी साइड का सिरा इसके साथ जुड़ा रहता है सेंट्रल लिंक के साथ दूसरे टाई रॉड के साथ। और ये क्या करेगा, ये अगले पहिए को भी जिस दिशा को ये घूमेगा इसी दिशा को उसको भी घुमाएगा। इस प्रकार स्टीयरिंग सिस्टम काम करता है। इसको हम एनिमेशन के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये स्टीयरिंग सिस्टम में ये गियर बॉक्स का क्या काम है, स्टीयरिंग व्हील को जिस दिशा में घुमाएंगे देखिए उस हिसाब से ड्रॉप आर्म आगे और पीछे होगी। और ये अन्य लिंकों की सहायता से देखिए, एक साइड को ये जिस साइड को एक पहिया घूमेगा उसी साइड को दूसरा भी घूम रहा है। देखिए, आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।